बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ हाजिर है आज स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है, ठीक है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें सबक याद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिन्हें रीडिंग से प्रॉब्लम होती है। जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमसे सबक नहीं याद किया जाता, हमें सबक में प्रॉब्लम होने होती है, हमें इस चैप्टर को रिवाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज की स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है। 1946 में एक एजुकेशन फिलोसोफर थे रॉबिन्सन, जिन्होंने एक मेथड दिया और उस मेथड का नाम है SQRR। उन्होंने ये मेथड बेटे मुतारिफ करवाया और आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स हैं, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी आप क्लास के स्टूडेंट हैं, ये मेथड आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आए मैं इस मेथड के ऊपर आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप फोकस करके अपने सबक को और अपनी बुक्स को अपने लिए अपनी जिंदगी के लिए बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की पहली जो बेटा ये है एस का मतलब होता है सर्वे, क्यू का मतलब क्वेश्चन, जी सबसे पहले मैं बेटा आपको बताता हूं कि सर्वे होता क्या है। जी तो बेटा सबसे पहले जब आप किताब को ओपन करें तो किताब के अंदर सबसे पहला जिस चैप्टर को आपने पढ़ना है वो किसी भी सब्जेक्ट का है, आपका फिजिक्स का है, आपका केमिस्ट्री का है, आपका बायो का है, कंप्यूटर का है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, इमरानियात का है, एजुकेशन का है, साइकोलॉजी का है, किसी भी सब्जेक्ट का आपका वो टॉपिक है, तो बेटा उस टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले एस पे फोकस करना पड़ेगा। एस मीन सर्वे। सर्वे से मुराद के सबसे पहले बेटा आपको जो बुक है उसके अंदर जो चैप्टर के अंदर जो आपको पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, मोटी हाइटिंग्स दी होती हैं, ठीक है बेटा, सबसे पहले उनको फोकस करें क्योंकि देखें कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर को पूरा गो थ्रू करें, चैप्टर को एक दफा देखें कि चैप्टर में कहा क्या जा रहा है। तो चैप्टर का एक दफा जब सर्वे हो जाएगा तो आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी कि चैप्टर के अंदर पिक्चर्स किस किस टाइप की बनी हुई हैं, चैप्टर के अंदर कौन सी हाइटिंग्स हैं, चैप्टर के अंदर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन से मुराद कि आपके हर चैप्टर के एंड पे बेटा कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का बकायदा आपके चैप्टर से रिलेशन होता है, वो ऐसे नहीं क्वेश्चन बना दिए गए होते, उसमें बकायदा बताया होता है कि आप किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को पढ़ के और उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन बुक से चैप्टर से रिलेट होता है, कनेक्टेड होता है, उसका आपस में कनेक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह एक आप कह रहे हैं कि गाड़ी का कनेक्शन उसकी चाबी के साथ है, चाबी होगी तो कनेक्शन चलेगा, उसी तरह बेटा ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि जब बुक के एंड पे जो क्वेश्चन बेटा दिए होते हैं उन क्वेश्चन को पहले रिव्यू करें। उन क्वेश्चन को रिव्यू करने के बाद बेटा सबसे पहले आपने ये करना है क्वेश्चन देखें कौन सा है, और क्वेश्चन के बाद बेटा उसको बकायदा रेलिवेट करें अपने टॉपिक्स के साथ कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपके जो अंदर बुक में टॉपिक्स हैं उनसे रिलेट करता है। तो बेटा इस तरह आपका माइंड ओपन होगा, आपके माइंड की जो खिड़कियां बंद हैं वो खुलेंगी और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको उस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, और जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपने सर्वे भी कर लिया, आपने बेटे क्वेश्चन को भी देख लिया। नेक्स्ट टास्क क्या आ जाता है 3 आवर्स। बेटा ये पहला आर जो है बेटा वो है रीडिंग, सेकंड आर बेटा जो है उसका मतलब है रिकॉल, और नेक्स्ट जो बेटा वो आपको जो आर है वो बेटा होता है रिवाइज। अब बेटा मैं आपको पहले बताऊं कि इस सर्वे के लिए आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स, जस्ट 3 to 4 मिनट्स आपने इसको देने हैं गो थ्रू। बस ऊपर से आपने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग है, कौन सी पिक्चर्स हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आपने फोकस करना है। क्वेश्चन को बेटा आप लोगों ने ये देखना है कि इस क्वेश्चन के आपकी बुक से क्या रेलेवेंट है। नेक्स्ट अगला जो मेजर जो टास्क आ गया, ये 2 स्टेप तो आपने क्वालिफाई कर ली है। नेक्स्ट स्टेप बेटा उसमें आ जाती है रीडिंग। अब रीडिंग क्या है बेटा, रीडिंग क्या है कि आप पूरी चैप्टर को आपने मिसाल एक टॉपिक पढ़ना है, एक क्वेश्चन को याद करना है, एक चैप्टर को याद करना है, एक पूरी बुक को रिव्यू करना है,
बुक तो बड़ी दूर की चीज है, लेकिन सबसे पहले आपने मेरा बेटा क्या करना है, रीडिंग करें उस चैप्टर को, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से पहले रीड करें। जब आप रीड करेंगे तो आप फिर उसके मेन पॉइंट्स बनाते हैं। जब मेन पॉइंट्स बनाएं, हाइलाइटर लें उसको बेटा, मेन पॉइंट्स बनाते हैं। जब आप मेन पॉइंट्स बनाएंगे तो उसके बाद बेटा उसको जब ये 3 स्टेप आपके हो जाएंगे तो बेटा फिर उसको रिकॉल करें। बुक को क्लोज करके अपने माइंड में आप उन क्वेश्चंस को जो आपने पिक्चर्स देखी थी और जो पूरा चैप्टर के जो आपका थीम समझ आया है उसको बेटा अपनी आंखों में रिकॉल करें। जब आप रिकॉल करेंगे बेटा तो आपको बूस्ट ऑटोमेटिकली मिलेगा, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी उसको करने की, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मैं इसको बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। तो उसके बाद बेटा जब ये हो जाएगा, ये 4 स्टेप जब हो जाएंगे तो लास्ट में बेटा आप उसको रिवाइज करें। ठीक है, रिवाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू एवरी स्टूडेंट। जब कोई स्टूडेंट किसी चैप्टर को, बुक को, किसी टॉपिक को, किसी पोर्शन को तैयार कर लेता है तो उसका जो मेन काम होता है बेटा वो रिवाइज होता है। रिवाइज आपने एक दफा कर लिया तो उसके बेटा 24 घंटे के अंदर कोशिश करें कि आप इसको दोबारा रिवाइज करें। जब बेटे आप उसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने के बाद ये चैप्टर आपको, ये जो रिवाइज का पोर्शन है ये बेटा आपको जब आप 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको अगले 1 हफ्ते के लिए नहीं भूलेगा। अगर 1 हफ्ते में दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको 1 माह के लिए नहीं भूलेगा। और जो बच्चे एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज।